अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो है रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओ लेवल है। और क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज नॉट इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। आपको बताया था कि 3 रिएक्शन ऐसे होते हैं जो ना रिडॉक्स नहीं होते। उनमें से था एक, पहला था आपके पास एसिड बेस, दूसरा था एसिड कार्बोनेट और तीसरा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये रिडॉक्स नहीं होते। तो इस बेस के ऊपर वो अब जहाँ पे उसने स्टेटमेंट दी, इक्वेशन दी होती तो काफी आसान हो जाता। बहरहाल इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपको थोड़ी सी ट्राई करनी थी। अमोनियम फॉस्फेट फ्रॉम अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फ्रॉम अमोनिया इसका मतलब कि अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और उससे जो है आपको बनाना है ये। तो यू कैन राइट आइदर इक्वेशन। आपने ऐसे करके लिख दिया कि NH3 एंड H2SO4 और इनका रिएक्शन करवाना है। तो आपको पता है कि ये एसिड है और आपको पता है कि ये बेस है, तो ये रिडॉक्स नहीं होगा। आंसर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, substance X liberate iodine from aqueous potassium iodide and decolorize aqueous potassium manganate। अच्छा, अगर तो उसने पोटेशियम मैंगनेट जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका कलर चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो X जो है फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरी बात हो गई कि उसने पोटेशियम आयोडाइड का कलर भी चेंज किया है। पोटेशियम आयोडाइड खुद क्या चीज है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट का कलर चेंज कर रहा है तो फिर एक्स क्या हो गया? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, तो दोनों का कलर चेंज कर रहा है। आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर जो है रिड्यूसिंग एजेंट कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडाइजिंग। तो वो कह रहे हैं इसका बिहेवियर जो है आप डिस्क्राइब करें। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाली बात ठीक है। नीदर वाली बात भी गलत हो जाएगी एंड रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात भी गलत हो जाएगी, सिर्फ रिड्यूसिंग नहीं है। तो ये दोनों काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पोर्शन ऑफ aqueous potassium iodide and acidified manganate added to 4 substances। तो देखते हैं आपके पास पोटेशियम आयोडाइड का जो कलर था वो कुछ में चेंज हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको कलर चेंज करना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट का। तो हम जाके दोनों को चेक करते हैं। ये खुद जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसकी बात करें तो ये जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस बेस के ऊपर अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो उसको सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट का कलर चेंज करना चाहिए। मतलब कलर चेंज इसी का होना चाहिए बस। तो आपके पास कलर चेंज हो रहा है इसमें और इसमें। सॉल्यूशन 1 एंड 2 जो है इसी में रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग करता है सिर्फ, तो क्योंकि सिर्फ ये रिड्यूसिंग एजेंट था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से बोथ ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं तो इस कन्वर्जन में आप देखें कि ऑक्सीजन आ रही है। तो अगर ऑक्सीजन आ रही है तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे निशान लगाते हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन। एंड सिमिलरली इसमें फिर ऑक्सीजन आ रही है, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो ये तो नहीं होगा। इसमें ऑक्सीजन जा रही है, एक ऑक्सीजन कम हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसमें भी, इस कन्वर्जन में भी जो है ऑक्सीजन जा रही है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। उसने कहा था कि दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट वाले में हाइड्रोजन आ रही है, हाइड्रोजन का आना इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड अब जो है ऑक्सीजन आ रही है, इसके बाद हाइड्रोजन जा रही है, इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो दिस इज आंसर। सिमिलरली अगर इसको चेक करना है तो करें। इसमें हाइड्रोजन आ रही है, हाइड्रोजन आने का मतलब हो गया रिडक्शन, एंड हाइड्रोजन दोबारा आ रही है, ये भी रिडक्शन हो जाएगा। तो दिस इज नॉट द आंसर। व्हिच व्हाट आर द हैलोजेंस एक्स वाई जेड। अच्छा जी, अब आपको ये बात के लिए जाना पड़ेगा पीरियोडिक में। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7 जब जाके चेक करेंगे आप लोग, तो आपको फ्लोरीन ऊपर नजर आएगा, उसके नीचे क्लोरीन है, उसके नीचे ब्रोमीन है और इसके नीचे आयोडीन है। और इनकी रिएक्टिविटी नीचे की तरफ जो है डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले कम होते हैं। अब एक्स की बात करें तो एक्स ने जो है डिस्प्लेस किया है 2 सॉल्यूशन को, ये देखें। तो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। वाई ने क्या किया? वाई ने किसी को नहीं किया, 0 को किया। जेड ने 1 को डिस्प्लेस किया। तो इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? जिसने 2 को किया है, दिस इज मोस्ट। और सबसे कम किसने किया है? इसने। सो दिस इज द लीस्ट। तो ये जो मोस्ट वाला है, इट शुड बी द फ्रॉम टॉप, टॉप से होना चाहिए। और जो लीस्ट वाला था, जिसने किसी को नहीं किया, वो बॉटम से होना चाहिए। तो आपके पास इसने जो नाम रखे हैं इनके, तो आपका जो वाई है
तो जो आपके पास y सोल्यूशन है और x का नाम दिया इसने, तो x जो है हमारे पास मोस्ट होना चाहिए, तो मैं इसको निशान लगाता हूँ यहाँ पे, दिस विल बी मोस्ट। तो हम चलते हैं x में मोस्ट पे, तो मोस्ट में हमारे पास क्लोरीन होना चाहिए, और लीस्ट जो है हमारे पास ये वाला आ रहा है, देखें ये लीस्ट आना चाहिए, तो आपके पास y जो है लीस्ट होना चाहिए, तो लीस्ट में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आयोडीन, तो आपके पास आंसर खुद ब खुद बन जाएगा। तो ये जो है क्लोरीन टॉप पे है, आयोडीन नीचे है और ब्रोमीन बीच में आ जाएगा, तो इस तरीके से आपके पास आंसर बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पोटेशियम मैंगनेट इज रिड्यूस्ड, जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि पोटेशियम मैंगनेट जो है ये आपको पता है कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका कलर चेंज जो है क्या होगा, तो आपको बताया था जो पोटेशियम मैंगनेट है इसका कलर भी आपको याद करवाया था, और जो डाइक्रोमेट है उसका कलर भी आपको याद करवाया था कि आपको पक्का याद रह जाए। इसमें था आपके पास ओ गॉड ऑरेंज टू ग्रीन, इसमें था प्लीज कम पर्पल टू कलरलेस। तो यहाँ पे पर्पल टू कलरलेस या पर्पल टू पिंक लिखा होगा, तो देखते हैं पर्पल टू कलरलेस आंसर हो गया। इसके बाद कुछ सोल्यूशन थे उनमें चीजें ऐड की हैं, उसने कहा कि व्हाट इज कलरलेस गैस, एक कलरलेस गैस थी, ओके उसको जो है 3 डिफरेंट सोल्यूशन से पास किया और टेबल में आपके पास रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट देखें, ये सोल्यूशन लिखें। पोटेशियम आयोडाइड में कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब आप पहले इनको मार्क कर लें ये क्या चीज है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका कलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज कर सकता था, तो ऐसा तो हुआ नहीं। फिर जो है इसकी बात करें तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसकी बात करें तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर चेंज हो गया है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर चेंज हो गया है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का कलर चेंज हो रहा है तो फिर ये गैस क्या होगी, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगी। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर आपके पास इन्हीं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की बेस के ऊपर है, तो वो कह रहा है कि सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड एंड मैंगनेट, आप इन दोनों को पहचान लें ये क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसकी बात करें तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का कलर जो है वो कह रहा है कि आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, अच्छा जी आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड एंड डाइक्रोमेट आयंस आर रिड्यूस्ड, इसका मतलब ये है वो ये कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड में भी रिएक्शन हो गया है, अगर सर रिएक्शन हो गया होगा तो पोटेशियम आयोडाइड का कलर चेंज होता है, कलरलेस टू ब्राउन होगा, ठीक है एक्वस में है, और इस तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर चेंज ऑरेंज टू ग्रीन होगा, तो इस पेज के ऊपर आपके पास आंसर बन जाएगा सी। दोनों का काम, दोनों में वो कह रहा था कि कलर चेंज दोनों के साथ हुआ है रिएक्शन, आयोडाइड के साथ भी हुआ है, मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी रिएक्शन किया उसने, और डाइक्रोमेट के साथ भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर एडेड टू कलरलेस सॉल्यूशन X, a dark brown solution is obtained, तो इसका मतलब डार्क ब्राउन हो गया, ये आयोडाइड ही हो सकता है, क्यों कि Ki का सॉल्यूशन था और आपने इसमें ऐड कर दिया क्लोरीन विच इज मोर रिएक्टिव, इसको डिस्प्लेस कर देगी, इसको डिस्प्लेस कर देगी यहाँ से, तो आपके पास यहाँ से तो K रह जाएगा इसमें, इसका आयोडीन निकल जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा, लग जाएगा Cl K के साथ, और आयोडीन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है सॉल्यूशन देखे उसने, तो इसकी वजह से इसका ब्राउन सॉल्यूशन आ जाएगा, तो Ki विल बी द आंसर, और डिस्प्लेसमेंट हो सकती है क्योंकि दिस इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट की फॉर्म में है एंड दिस इज लेस रिएक्टिव कंपाउंड की फॉर्म में हो जाएगा रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन, जब ऐसी चीज आती है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि आपको थोड़ी सी वर्किंग ये करनी है कि आप इसको लिख लें ताकि आपको ऑक्सीडेशन, पहला कह रहा है क्लोराइड आयन इनटू क्लोरीन एटम, तो हम देखते हैं ये लिखा क्लोराइड और ये लिख लिया क्लोरीन, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी तो आपके सामने नजर आ रही है आपको, वो एलिमेंट है तो उसकी जीरो होगी, तो जीरो -1 से अगर जीरो में जा रहा है इसका मतलब कि ऑक्सीडाइज तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही होती है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे, जैसे सोडियम अगर लूज करता है तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी बढ़ जाती है जीरो से, ठीक है हमेशा इंक्रीज करती है, तो ऑक्सीडेशन ही पूछा था, तो ये वाली पहली वाली ही बात सेट हो गई हमारे पास। बाकी को भी चेक कर सकते हैं, किसी एक को चेक करवा देता हूँ मैं, ये 3 से 2 में जा रहा है, मतलब Fe3 से Fe2 में जा रहा है, इसका मतलब ये तो रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज यही था। इसके बाद जो है विद डायरेक्शन कैन बी मेड, एस्ट्राडीन, एस्ट्राडीन आपको बताया था रेडियो एक्टिव है, तो उसकी पोजीशन जो है ग्रुप में सबसे नीचे होती है, तो उसके बारे में कौन सी बात ठीक है,
तो हम बाकी चीजों के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं उसके ऊपर हम पिटिशन पे लगा सकते हैं। जैसे फ्लोरीन है हमारे पास, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और फिर आयोडीन है, और उसके सबसे नीचे एस्टाटीन आता है। इट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड विद सोडियम। सोडियम से कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। सोडियम एक मेटल है और एस्टाटीन जो है वो एक नॉन मेटल है, तो कोवेलेंट तो नहीं बन सकता, ये वाली बात तो गलत हो गई। इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एक्वस पोटेशियम एसिड बाय क्लोरीन। ये कह रहा है कि अगर आपके पास K80 हो और मैं इसमें क्लोरीन पास कर दूं तो ये रिएक्शन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो इस बात को देखते हैं। ये मोर रिएक्टिव है और एलिमेंट की फॉर्म में है, और ये लेस रिएक्टिव है, कंपाउंड की फॉर्म में बिल्कुल हो सकती है। तो ये इसको उड़ा देगा और एस्टाटीन आपका निकल जाएगा, 82 बन जाएगा, और के में ये सी ला के लग जाएगा। ये वाली बात सही हो गई। दूसरी दोनों बातें गलत है। गैस नहीं होती, ये सॉलिड होता है। एंड मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, ये वाली बात भी गलत है, नीचे है तो लेस रिएक्टिव होगा। Which compound when added to potassium iron to take part in redox reaction? देखिए ये वाली बात जो है बिल्कुल यानी हमने कहीं नहीं पढ़ाई है, आपको कहीं नहीं पता होगी। ये असल में टाइट्रेशन होती है, जो हम एटीपी में जाएंगे उस पर देखेंगे। तो आयरन 2 जो है आयरन 2 मतलब Fe2, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है किसमें? आयरन 3 में। इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। इसके लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं हम लोग, वो नॉर्मली करते हैं पोटेशियम मैंगनेट, जो हमने आपको नहीं बताया रिडॉक्स के उसमें कोई से लिंक कोई बात भी नहीं थी। रिडॉक्स टाइट्रेशन में ये बात याद रखिएगा अब से ऑनवर्ड कि आयरन 2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो है, आयरन 2 की अमाउंट फाइंड करने के लिए जो है, हम इसको टाइट्रेट करते हैं KMnO4 के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, सॉरी बहरहाल कुछ और तो लिखा नहीं है, टू टेक पार्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी जगह पे इसने नॉर्मली तो यूज करते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको नहीं दिया, आपको उसने डाइक्रोमेट दे दिया उसकी जगह पे। तो हम भी लिख देते हैं K2Cr2O7। तो ये, और इसके अलावा अगर हम कहें कि आपके पास इसके अलावा क्या था, आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। तो आपने इस पूरी लिस्ट में देखें आपके पास कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, उसने कहा टेक पार्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन, तो कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग होना चाहिए था, जिसकी बेस के ऊपर आपके पास आंसर तब भी एक ही बन रहा है, और दैट इज सी। इन विच नाइट्रोजन इज रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है या तो ऑक्सीजन लॉस हो जाए या फिर हाइड्रोजन जो है वो गेन हो जाए। तो इस केस में देखें हाइड्रोजन लॉस हो रही है, ऑक्सीजन गेन हो रही है, दिस इज ऑक्सीडेशन। इस केस में आप देखें तो ऑक्सीजन गेन हो रही है, हाइड्रोजन लॉस हो रही है, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। इसमें देखें तो हाइड्रोजन गेन हो गई, हाइड्रोजन जो है वो गेन हो रही है, दिस इज रिडक्शन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी वाले को देखना है तो देख लें, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है और -3 से इसमें जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीज कर रही है। ठीक है, -3 से 0 में इट इज इंक्रीज, so this is also oxidation, तो C was the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, चलिए देख लेते हैं इसमें। व्हाट अकर इन दिस रिएक्शन, बोथ आर रिड्यूस्ड। तो देखते हैं, अगर इसको देखें तो इस फॉर्म में चला गया। ऐसा करने में आप देखें गौर से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि ये ऑक्सीडेशन हो गई। और दूसरी तरफ देखें, अगर इसको देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इससे इस फॉर्म में जाते हैं, तो यहाँ से आपके पास ये जब इस फॉर्म में जा रहा है तो यहाँ पर इसमें से ऑक्सीजन लॉस हो गई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब हो गया कि रिडक्शन हो गई, ऊपर ऑक्सीडेशन नीचे रिडक्शन। इसने कहा बोथ रिएक्टेंट्स आर रिड्यूस, ये वाली बात गलत है। द टू रिएक्टेंट्स आर नीदर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ये वाली बात तो गलत है, हमने ऊपर चेक कर लिया है, ये वाली बात तो गलत हो गई। ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज, अब चेक कर लें, ये रहा हाइड्रोजन सल्फाइड, हमने लिख लिया था ऑक्सीडाइज हो गया, क्यों? इसमें से हाइड्रोजन जा रही है। एंड सल्फर इज रिड्यूस, ये भी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये थी जो रिड्यूस हो रही है, ये वर्क हमने पहले ही कर ली थी। दिस इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी इसमें? तो अगर हम चेक करते हैं तो निकाल लेते हैं। इसमें इसमें नेट चार्ज हो गया 0, ऑक्सीजन की वजह से हो जाएगा -2, इसको हमने कर दिया 2x, आंसर आ जाएगा हमारे पास +1।
इसका नेट चार्ज हो गया 0, एक ऑक्सीजन है तो -2 आ जाएगा इसकी वजह से चार्ज। यहाँ पे आपको 4x करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। यहाँ पर नेट चार्ज 0, इसकी वजह से -4, इसको x किया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा +4। जबकि इसमें नेट चार्ज 0, 4 ऑक्सीजन मतलब -8, इसको कर दिया x, आंसर आ जाएगा +8। तो हाईएस्ट पूछी थी, हाईएस्ट आ रही है आपके पास ये। नेक्स्ट, इन विच ऑक्साइड डज x हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एज x इन दिस। पहले तो इसको चेक करने, इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करूं तो नेट चार्ज हो गया इसका 0, 3 क्लोरीन का मतलब हो गया -3, इसको कर दिया x, आंसर आ गया आपके पास +3। तो +3 हमने निकालना है कि किस में आ रहा है। तो इस तरीके से सब पे अगर अप्लाई करते हैं तो एक इसका शॉर्टकट भी ये है, आपको पता फार्मूला राइटिंग में 3 यहाँ से आया होगा बहरहाल। तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं ऐसे करके 0, इसकी वजह से -2 हो गया, इसको मैंने कर दिया 3x, तो आपके पास आ जाएगा x आ जाएगा 2/3, ये तो 3 नहीं बन रहा। यहाँ पे आते हैं 0 किया, इसकी वजह से हो गया -2, इसको कर दिया 2x, आंसर आ जाएगा +1, ये भी प्लस में था। इधर आते हैं 0, ये हो गया -4, इसको कर दिया x, ये हो गया +4, ये भी नहीं है। इधर कर देते हैं 0, 3 ऑक्सीजन, -6 हो गया, इसको कर दिया 2x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +6 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा +3। तो D इज द करेक्ट आंसर, जिसमें वही ऑक्सीजन आ रही जो इसमें आ रही थी। तो D इज द करेक्ट आंसर। Sulfur dioxide react with bromine, aqueous bromine, following which element is oxidized। अच्छी बात हो गई जी, ऑक्सीडाइज, या तो ऑक्सीजन आ जाए या हाइड्रोजन चली जाए, ऐसी कोई बात देखते उससे ही पता चल जाए हमें। सल्फर को अगर देखें आप लोग आराम से सुकून से, तो सल्फर असल में तो ऑक्सीडाइज हो रही है, आपके पास आसान चीज ये है कि ऑक्सीजन बढ़ रही है इसमें, इसको तो छोड़ दें। और अगर आप इसको देखें ना हाइड्रोजन ब्रोमीन को, तो ये HBr बन रहा है। इसमें अगर गौर से देखें तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें हाइड्रोजन जो है उसका गेन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन में गेन हो तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, अगर हाइड्रोजन में गेन होगा तो इसे रिडक्शन कहते हैं। तो ये वाली बात तो कि ये तो हो रहा है रिड्यूस, ठीक है। तो आपका ब्रोमीन तो हो गया रिड्यूस, व्हिच एलिमेंट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। और अगर यहां से देखें तो इसमें ऑक्सीजन 2 थे और इसमें ऑक्सीजन 4 हो रहे हैं। एक तो इससे पता चल जाएगा, हालांकि ये तरीका सही नहीं है, लेकिन आपको ऑक्सीजन ज्यादा हो रहे हैं इसकी बेस के ऊपर भी आप इसको ऑक्सीडाइज करते। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, इसमें -4 तो इसमें +4 होगी। जबकि यहाँ पर निकाल लेते हैं, नेट चार्ज हो गया 0, 4 ऑक्सीजन की वजह से हो जाएगा -8, सल्फर को कर दिया x, यहाँ पे कर दिया +2, तो यहाँ पे आ जाएगी +6। तो इससे भी पता चल रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फर। और इसके अलावा भी आपको वैसे भी शॉर्टकट भी पता चल गया, तो ऑक्सीजन जो है ज्यादा हो रहे हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि कलरलेस गैस पास 3 सॉल्यूशन, व्हाट इज द कलरलेस गैस। पहला सॉल्यूशन जो है आपने पोटेशियम आयोडाइड में पास किया, ये याद रखें कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको कुछ नहीं हुआ। ये खुद क्या है, दोनों, ये दोनों जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनका कलर चेंज हो गया, ऑरेंज टू ग्रीन, पर्पल टू कलर्स। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट होगी। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि पोटेशियम डाइक्लोराइड का पेपर था और उसमें जो है मॉइस्ट विद एसिडिफाइड गैस फिल्टर पेपर था। द कलर चेंज ऑरेंज टू ग्रीन, ठीक है, इसका कलर चेंज ऑरेंज टू ग्रीन होता है, मैं मार्क कर दूं इसको। ये कलर चेंज इसका हो गया तो हो गया ऑरेंज टू ग्रीन, तो ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। और उसका कलर चेंज अगर हो गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि जो आपने इथेनॉल यूज की है वो फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट ही चेंज कर सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बताया था, इसमें सबको चेक करना, इसमें एक चीज होती है कि हम जो है अगर वो पहचान जाए ना कि रेडॉक्स है
ठीक है नहीं, तो उससे काम काफी आसान हो जाता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद इसको रिड्यूस हो जाना चाहिए। मतलब SO2 से, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रही है, या तो इसको ऑक्सीजन चला जाना चाहिए, कम हो जानी चाहिए, या अब इसमें हाइड्रोजन आ जानी चाहिए। तो ऐसा करने में यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन बढ़ रही है, ये तो काट दें। यहाँ पे देखें तो असल में एक चीज और के, ये जो ऑक्सीडाइजिंग, इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन तो होगा ना। अब आपको पता है 3 रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होते। ये देखें बेस है और नॉर्मल ऑक्साइड एसिड होते हैं, ये एसिड बेस की वजह से काटते हैं इसको। ठीक है, अगले वाले पे आ जाएंगे हम। यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, हमें क्या करना है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इटसेल्फ क्या होना चाहिए था, इसको इटसेल्फ इसको रिड्यूस होना चाहिए था। यहाँ पर फिर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये गलत हो गया। यहाँ पर अगर देखें तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो जैसे उसने कहा था कि किस इक्वेशन में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रही है, तो हमने देखा कि उसको खुद रिड्यूस होना चाहिए। तो हमारे पास डी में वो रिड्यूस हो रही है। बाकी किसी केस में देखते हैं तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन बढ़ रही है, दिस ऑक्सीडेशन। ये एसिड बेस की वजह से छोड़ दें इसको, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रही है, ये भी ऑक्सीडेशन है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो रही है, दिस इज रिडक्शन। इनमें से किस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों नहीं इन्वॉल्व, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये आपको बताया था कि नहीं वाले 3 रिएक्शन होते हैं, एसिड बेस, एसिड कार्बोनेट एंड प्रेसिपिटेशन। दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस एक्चुअली, तो ये नहीं होगा, यही आंसर है हमारे पास। नॉट एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अगर दोबारा वही क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको खोलना पड़ता है ताकि जो है आप जरा वर्किंग कर लें और ये हिम्मत किया करें। ऑक्सीडेशन, आयरन 2 जो है वो, सॉरी आयरन 3 जो था वो आयरन 2 में चला गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर वो से देखें डिक्रीज कर रही, डिक्रीज का मतलब हो गया रिडक्शन। उसने कहा कि कौन सा ऑक्सीडेशन नहीं है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन 3 को देखें अगर वो से आप लोग, 3 से 2 बन रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही, इसका मतलब ये रिडक्शन हो गया। जबकि दूसरे वाले में -1 थी ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे होती है एलिमेंट में 0। ऐसा करें -1 से, ये 0 है, -1 मतलब यहाँ से इस तरफ आ रहा है तो इंक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। तो जो आयोडाइड आयन थे वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और जो आयरन 3 था ये रिड्यूस होना चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच प्रॉपर्टी पोटेशियम आयोडाइड हैज, पोटेशियम आयोडाइड को आप नहीं जानते हो, आप ये जानते हो कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। दो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसी कोई बात इसने लिखी है इट ट्रीट विद दिस 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 दिस, ऐसी कोई चीज नहीं है कि रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्ट लिखा हो। पहला कह रहा है कि इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बात गलत है, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड जो है एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक है, मेटल नॉन मेटल है, तो कंडक्ट तो करेगा। पर्पल सोल्यूशन नहीं होता आयोडीन का, पर्पल तो इसका गैस की फॉर्म में होता है, इसका कलर सोल्यूशन तो ब्राउन होता है। इट इज डिकलराइज्ड बाय क्लोरीन, इसका कलर अपना कुछ होता ही नहीं है, कलरलेस होता है खुद। के आई जो है खुद कलरलेस होता है, डिकलराइज कैसे हो सकता है इसका, क्योंकि आ, और जो लास्ट वाली बात बनती है वो है ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, इट ट्रीट विद एक्वस ब्रोमीन टू फॉर्म आयोडीन, ये वाली बात सही है। दिखा देते हैं आपको इस बात के लिए, के आई लिखा मैंने, रिएक्शन करवाना है इसका ब्रोमीन के साथ, ये मोर रिएक्टिव है, आयोडीन लेस रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगी और आयोडीन जो है निकल जाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, के साथ बी आर आके लग जाएगा एंड आयोडीन निकल जाएगी। यही वो कह रहा है कि आयोडीन बन जाएगी फ्रॉम रिएक्टिंग विद एक्वस ब्रोमीन। तो ये करेक्ट हो गया आपके पास। फिर इसने कहा कि नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपको बताया था 3 रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होते, एक एसिड बेस था, एक एसिड कार्बोनेट था, एंड एक था आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर पहले वाले को दे, और दूसरी बात कि ऑक्सीडेशन जिसमें एलिमेंट आ जाए, दूसरे इसमें अगर एलिमेंट प्रेजेंट हो, मैंने कहा था आपका 92% काम इसी पे चल जाएगा।
अगर इक्वेशन में एलिमेंट नजर आ गया इसका मतलब कि मस्ट बी रिडॉक्स। आपको एलिमेंट दिखाते हैं तो यहाँ पे एलिमेंट मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है मुझे, और यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ये तीनों रिडॉक्स कंफर्म है, ये नहीं है। और क्यों नहीं है, नजर आ रहा है आपको कि ये एसिड है और मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, इसलिए नहीं। दोनों तरीकों से चेक कर सकते हैं इसमें। नाइट्रिक एसिड एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें आप वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मतलब पहला रिडॉक्स तो होना जरूरी है ना, उसका रिएक्शन दिया हुआ है कि रिडॉक्स रिएक्शन तो होगा। फिर अगर रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो उसमें एलिमेंट से भी काम चलता है, और तो कुछ नहीं होते तो उसको भी चेक कर लेते हैं। देखें ये रिडॉक्स है, टिक कर देता हूँ। फिर जो है आपको इसमें और कोई चीज नजर नहीं आ रही, ये रिडॉक्स है। अगले वाले को देखते हैं। देखें ये है आपका एसिड और ये है आपकी बेस, ये रिडॉक्स होता ही नहीं है। ये आपका एसिड, ये आपका कार्बोनेट, ये रिडॉक्स होता ही नहीं है। ये हो गया आपका एसिड, ये हो गई आपकी बेस, ये रिडॉक्स होता ही नहीं है। रिडॉक्स ही एक मिला तो फिर आंसर वही निकलेगा।